जो वर्कशॉप हो रही है उसके लिए हम कैनन का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने एक साहसी कदम उठाया और कई महीनों बाद आई थिंक मे बी मोर देन अ ईयर फिर से हम कनेक्ट हुए चीज़ों को लेकर के। लास्ट हमने एक वर्कशॉप फोटो वॉक किया और आज एक वर्कशॉप पे आ रहे हैं। तो आज के जो शानदार टीम के साथ हमारे पास सचिन जी हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। इनका आपने वर्क देखा होगा और अपने सोशल मीडिया है, आप आराम से और बहुत सारा काम देख सकते हैं। हमने पहले उस चीज़ों को मेंशन किया होता उससे रिलेटेड आज ये अपना आत्मज्ञान जो इन्होंने एकत्रित किया है अलग अलग जगहों से, जो एक्सपीरियंस लिया है जीवन पे, एक एक मिनट का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। बेहतर वर्कशॉप में उसे मानता हूँ जब आप सवाल जवाब बीच में करते हैं, तो उनके काम के बारे में, उनकी यात्रा के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी टेक्निक्स के बारे में आप ओपन भी बात कर सकते हैं। वो ज़माने चले गए जब गुरु छुपा छुपा के रखते थे, बताते नहीं थे। आज सब लोग शेयर करना चाहते हैं कि मैंने एक चीज़ जानी है तो ये जानिए, ये ऐसे मैंने जाना है, ये मैंने ऐप जानी है, ये मैंने टूल जाना है, तो शेयर करते हैं। तो आज वो दिन है और आज हमारे साथ हैं दीपक जी जो कैनन को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्टडी वॉक पर भी आप मिले हैं और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और हेल्पफुल होते हैं। आपने कैमरा की सुविधा सबको दी, लेंस वगैरह दिया उन बच्चों को जिनके लिए ड्रीम होता है कि R6 था और दूसरा R5 भी था, आई थी ना, R5 मार्क्स बच्चों को वो हैंड्स ऑन करने का मौका मिला। प्राइम कैमराज हैं, वो टॉप मोस्ट फोटोग्राफर्स जो होते हैं उनके पास इस तरह के कैमराज देखने को मिलते हैं। और इनका एक वाइट फ्रॉक भी है, ये देखिएगा, कैनन R50 में वेरी डिफरेंट, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे, एकदम ही क्रेजी सा है। और दूसरा ये कि देखने में आपको आम आदमी को लगे यार कोई छोटा मोटा कोई खिलौना टाइप होगा, कैमरा नहीं होगा, तो अंडर एस्टिमेट करेगा उस सेंस में, लेकिन जो क्वालिटी मिलेगी वो कमाल है। तो मेरा विज़न ये है कि कैमरा से किसी को प्रभावित मत करो, आपने काम से करो तो कैमरा को इतना सिंपल और ऐसा सीधा बना दो कि दूसरे वालों की नज़रों में ना आए। तो अभी मैं सारी वर्कशॉप की कमान आप दोनों को सौंपता हूँ, आप इंट्रोड्यूस करें, अपनी यात्रा बताएं और आप सभी का एक जोरदार तालियों के साथ स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, इट्स ऑल अबाउट द टाइम, कि आप सबसे ज़्यादा जो वैल्यूबल है वो है टाइम, और आप किसको अपना टाइम दे रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम अपना जो है स्टार्ट कर देंगे। यार मेरे को 10 साल हो गए, ठीक है, वर्कशॉप करते हुए, लेकिन स्टिल आज भी मैं उतना ही नर्वस होता हूँ, तो मेरी हार्ट बीट उतनी फास्ट होती है, ठीक है। बाकी तो आप सब आर्टिस्ट लोग हो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मैं बहुत अच्छा था, मतलब पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, ठीक है, बट 7th 8th तक आते आते बॉयज समझ जाएंगे मेरे, मतलब स्टडीज़ बहुत ही ख़राब होने लगी, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, और आई बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो मुझे लगा था कि यार स्टडीज़ क्यों अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। धीरे धीरे करके 12th भी मेरी ऐसे ही गई। मेरे को तो ड्रीम था कि यार DU में एडमिशन मिले, बट DU में एडमिशन नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि नहीं हुआ, बट हमेशा से लाइफ में ये था कि कुछ अलग करना है। हमेशा से थॉट ये था कि कुछ अलग करना है, अगर दुनिया इस तरफ जा रही है तो हमें इस तरफ जाना है। एज ए आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो थॉट है वो एक नॉर्मल इंसान से अलाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपके उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मतलब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। ऑलवेज़ रिमेंबर, जब मैंने धीरे धीरे किया तो फिर मैं अपने कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और मैं क्योंकि कॉमर्स से था, सबने CA करी और ये सब किया। मैंने कहा यार ये सब तो नहीं करना, सब यही कर रहे हैं, तो जर्नलिज्म में एंटर किया। मैंने जर्नलिज्म में एंटर किया तो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में मेरे को इंट्रोड्यूस हुई स्टिल फोटोग्राफी। अब स्टिल फोटोग्राफी इंट्रोड्यूस हुई तो मुझे लगा कि यार ये कुछ कमाल की चीज़ है। इससे पहले मैं कई सारी चीज़ें ट्राई कर चुका था। कॉलेज के अंदर ही मैंने रेडियो ट्राई कर लिया था, मैंने स्क्रिप्टिंग ट्राई कर ली थी, मैंने एक मैगज़ीन के लिए काम कर लिया था। तो समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरी ना कप ऑफ टी क्या है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या फिर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कैसे समझ में आएगा कि मेरी कप ऑफ टी क्या है। तो यही अपना पैशन बना लो कि आपको अपना पैशन ढूंढना है, ठीक है। सो उसके लिए आपको मल्टीपल चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। आपने X Y Z सब कुछ ट्राई किया, तब आपको एक दिन समझ में आ जाए कि यार ये जो चीज़ है ना, ये मेरी कप ऑफ टी है। वो मुझे फोटोग्राफी के साथ लगा जब मैंने 2016 में पहली बार कैमरा उठाया, और मैंने जो पहला कैमरा लिया वो 10,000 रुपये के अराउंड था। और मैंने अपने घर वालों को झूठ बोला कि जो कॉलेज में असाइनमेंट है उसमें कैमरा लेके ही जाना है। तो एज ए मिडिल क्लास फैमिली में उस टाइम पे 2016 में यू आर स्पेंडिंग 10,000 रुपीज़, इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। आपको कन्विंस करना पड़ता है। और मेरी तो पहले से भी बैक कुछ मतलब सही नहीं चल रही थी मेरी, जो मतलब मेरे जो पेरेंट्स देख रहे थे कि यार ये इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो मुझे और कन्विंस करना पड़ा। इसमें मेरी साथ मेरी बहनों ने दिया। मेरी बहनों ने मेरे को बहुत बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ
मैम की वो बहुत सपोर्ट करती हैं। तो मेरे घर वालों ने मेरे को पहला कैमरा दिया है और मैंने पहला कैमरे से शूट करना स्टार्ट किया। निकॉन L340 कुछ करके जो कूल पिक्स टाइप का कैमरा आता है जिसको आप बेसिक करते हैं। 6 महीने दिन रात फ़ोटो खींची, कुछ भी खींचता था, कुछ भी खींच रहा हूँ, कुछ भी, मतलब कभी चाँद खींच रहा हूँ, कभी कोई पिजन खींच रहा हूँ, कभी कुछ भी खींच रहा हूँ। उससे मैंने अपनी पहली कमाई करी, अपने दोस्तों की फ़ोटोग्राफ क्लिक करी 200 रुपये में। उनकी डीपी चेंज होनी थी, उस टाइम पे फेसबुक बहुत चलता था कि यार डीपी चेंज करनी है। तो मेरे को जब 6 महीने जब मैंने कर लिया ना, मैंने कहा यार दिस इज़ कप ऑफ टी। तो मेरी ना बहन उस टाइम पे फोरेंसिक में पढ़ाई कर रही थी, तो फोरेंसिक में भी फ़ोटोग्राफी आती है, फोरेंसिक फ़ोटोग्राफी आती है। तो उसकी एक फ्रेंड थी अंतरा। तो अंतरा क्या थी, अंतरा थोड़ी एलीट, मतलब थोड़ी एलीट और पहले से बहुत फ़ोटोग्राफी करती थी। वो बेस्ट फ्रेंड थी भुवन की, भुवन BV के वाइंस उसकी, ठीक है। तो वो अच्छे क्लास से थी, तो उसने मेरा काम देखा, उसने बोला यार सचिन तुम तो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी करते हो। तो इंसान भूखा नहीं होता खाने का, इंसान भूखा होता है एप्रिसिएशन का। अगर आपको एप्रिसिएशन मिल जाए तो आपकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाती है किसी भी चीज़ में। तो मैंने कहा यार ये तो एप्रिसिएशन मिल गया। तो फिर मैंने दोबारा अपने घर वालों को कन्विंस किया कि अब यार एक नया DSLR लेना पड़ेगा, विच इज़ कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपीज़। और उस टाइम पे फेसबुक होता था तो हम सब पूछते, मैंने मेरे मतलब लिंक नहीं था किसी भी फोटोग्राफर से, तो मैं वहीं से सबको मैसेज करते रहता था कि मुझे बेस्ट कैमरा लेना है, ये लेना है, जैसे आप भी अभी पूछते होंगे, ठीक है। तो मैंने 23 दिसंबर 2026 मेरे बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन होता है, मेरे स्कूल का एक ही दोस्त है, उसका जन्मदिन था। मैं वो छोड़ के बड़ी मुश्किल से घर वालों को कन्विंस किया, पहला कैमरा परचेज़ किया अपना। वो भी था शायद निकॉन D 5200। उसके 3 साल तक यमुना शूट करना, वापस जाना, 3 साल तक दिन रात ऐसे ही काम किया। उसी दौरान मुझे अरविंद भी मिला 2017 के अराउंड में। इसका मतलब मैं इसको बीच में थोड़ा प्लग इन ज़रूर करूँगा अरविंद को, क्योंकि ये इसने जर्नी मेरी पहले से देखी है और मैंने भी इसकी जर्नी पहले से देखी है। तो जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल पे काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सिर्फ नॉट एज ए आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन भी ग्रो करते हैं। What gear do you need to choose the gear that best fit in your budget? Okay, ये मैं आपको बताता हूँ, इसका ना एक दो ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास कैमरा होगा, बहुत सारे होंगे जिनके पास कैमरा नहीं होगा। इसका ना एक चीज़ है, आपके पास पहले जितना भी बजट है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, आप उतने ही बजट में, अगर मान लीजिए आपका 50,000 बजट है, ठीक है, तो फाइंड ए कैमरा जो 30, 40, 50,000, 30, मैं बोल रहा हूँ 30 या 40,000 में आता हो, ठीक है। उस कैमरे को लो। 10,000 रुपये का क्या करना है, ट्रैवल करना है। 1 लाख बजट है, 80,000 का कैमरा लेना है, 20,000 का ट्रैवल करना है। 2 लाख बजट है, 1.5 लाख का कैमरा लेना है, 50,000 का ट्रैवल करना है। ऑलवेज रिमेंबर आपका एक पोर्शन का जो पैसा हो, क्योंकि आपने कैमरा लेके घर थोड़ी बैठना है, आपको निकलना है ना उसके साथ में। और एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, आप जो भी कैमरा परचेज़ कर रहे हो, कोशिश करो स्टार्टिंग में आपके जो दोस्त के पास या रिलेटिव के पास हो वही कैमरा परचेज़ कर लो। इसका बताता हूँ ट्रिक क्या होते हैं। सो यूजुअली आप जो लेंस आप सारे लेंसेज तो परचेज़ नहीं कर सकते, आप बोरो कर सकते हो उनसे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। ये कुछ ट्रिक है जो हमारे को लाइफ में काम आती है, हमें नहीं पता होता। थर्ड चीज़, कभी भी ये मत देखो कि कोई भी कैमरा ऑनलाइन कैसा दिखता है, उसको ना जाके फील करो। जैसे कोई भी कैमरा है कि यार ये मेरे हाथ में कैसा लगता है। अगर मेरे को बोल दिया यार, जैसे मेरे को बोला किसी ने यार कैनन R50V आप ट्राई करो यार, बहुत अच्छा कैमरा है ये वो, तो मैं जब तक उसे बिलीव नहीं करूँगा जब तक मेरे पास वो हाथ में नहीं होगा। जब मैं इसको चला लूँगा, मेरे को पता होगा इसका फ़ील क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, तो ये आपको ईज़िली समझ में आएगा उस गियर के बारे में। तो कभी भी कोई कैमरा परचेज़ करने जाओ, मैं हर किसी को बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन परचेज़ मत करो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको देखो यार, सबको लगता है कि टाइम कभी रोका नहीं जा सकता, बट वी एज एन आर्टिस्ट, एज ए फोटोग्राफर हैव पावर टू स्टॉप टाइम एंड रिवाइंड थ्रू आवर पिक्चर्स। इस चीज़ की क्या प्रेजेंस है। आज ये वर्कशॉप हो रही है, आपने किसी को जाके बताया यार वहाँ पे वर्कशॉप हुई थी, हाँ ये होगी, आपने फोटोग्राफ दिखाया, तो उसका बिलीव बन जाता है कि हाँ हुई थी। और आप 70 साल बाद, 80 साल बाद उस पिक्चर को देखोगे, आप रिवाइंड कर पाओगे उस टाइम को, उस मेमोरी को, कि वहाँ पे कैसे हुआ था। सो ऑलवेज रिमेंबर, आप ये जो काम कर रहे हो ना, सिर्फ एक बेसिक काम नहीं है, आप एक बहुत पावरफुल चीज़ के साथ हो, क्योंकि टाइम कोई नहीं रोक सकता, हम रोक सकते हैं, और आपको ये बिलीव होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो दिस इज़ द पिक्चर दैट वॉन इन ब्रसल्स। और मैं ऐसे ही जामा मस्जिद में शूट कर रहा था, और उस टाइम पे मेरे पास एक्सटर्नल फ्लैश नहीं होता था, बट मेरा कैमरे का पॉपअप फ्लैश होता था। तो वो पिक्चर तब थी, ऐसा था कि मैं मेरे दोस्त एक शूट कर रहे थे उसमें जामा मस्जिद में। एकदम से हमें
ब्लैक कैट्स दिखी, मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग है ये वो, और ये एक ही शॉट हुआ, ठीक है। रिमेंबर, अब ये जो शॉट है ना, लोगों के अंदर बहुत फील होता है यार यार ये मेरा शॉट कॉपी ना कर ले, ये मेरा ये कॉपी ना कर ले। रिमेंबर, अगर आपकी कोई भी फोटोग्राफ कोई कॉपी कर सकता है तो वो बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ नहीं है। अगर आपकी कोई भी फ़ोटोग्राफ आप खुद भी कॉपी नहीं कर सकते, वो अच्छी फ़ोटोग्राफ है। मैं ये कुछ भी कर लूँ, मैं इसे कॉपी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मैं कैसे ये अलाइन लाऊंगा कि उनकी दोनों कैट्स की जो आइज़ है वो एकदम आई कॉन्टैक्ट है, येलो है, रेड बैक। हाँ, मैं जो बता रहा था कि हाउ टू रीड ए पिक्चर, ऑलवेज लुक एट द बैकग्राउंड। हम क्या करते हैं, हम फोरग्राउंड से स्टार्ट करते हैं, नहीं, ऑलवेज लुक एट द बैकग्राउंड। लुक एट द बैकग्राउंड, रेड, इसकी वजह से ये पावरफुल लग रही है। देन आगे आओ मिड ग्राउंड में, अच्छा हमारे पास कैट्स हैं। देन फोरग्राउंड में आओ, अच्छा यहाँ पे कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट नहीं है, इसलिए मेरा फोकस यहाँ पे जा रहा है। नाउ लुक एट द कलर्स कि भाई क्या कलर्स हैं, अलाइनमेंट है, तो वो चीज़। अब ये ना इसमें सिमिट्री भी है, अगर आप इस पिक्चर को बीच में से कट करोगे तो दो इक्वल हिस्से निकल के आएंगे। और स्ट्रीट में सब कुछ स्पॉन्टेनिटी होती है, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता, जो कैंडिड फॉर्म है वो कैंडिड फॉर्म ही रहेगा। तो इस चीज़ को आपको करने में सालों लग जाएंगे, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने में, बट जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाओगे समझ आती जाएगी। ओके, यहाँ पे हम एक और टर्म, थोड़ी सी टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे, विच वी कॉल लेयर्स। अब लेयर्स क्या होती है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। सो अगेन हम बिहाइंड से देखेंगे, 1 2 3 4 5 हमारे सब्जेक्ट हैं। अगर आप नॉर्मल होते तो नॉर्मल स्ट्रेट शॉट कर लेके आ जाते, ये स्ट्रेट शॉट लिया ही नहीं गया है, ये एक लो एंगल पे शॉट लिया गया है, ताकि लो एंगल से लेने से क्या हो, एक स्केल बिल्ड हो। और मेरे सारे सब्जेक्ट जो है स्काई में आ गए, यानी कि मेरा बैकग्राउंड एकदम सेपरेट हो गया, जिससे वो पॉप आउट कर रहे हैं। तीसरी चीज़, कोई भी किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा। ओवरलैप मतलब क्या, मेरे आगे कोई नहीं, ये किसी भी एक दूसरे के आगे पीछे नहीं है, मतलब सब कुछ सेपरेट है। अगर ओवरलैपिंग हो जाएगी आपके लेयर्स में तो आपकी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको 1000 फोटोग्राफ नहीं लेनी है जिसमें 1000 स्टोरी है, आपको एक फ़ोटोग्राफ लेनी है जिसमें 1000 स्टोरी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आप कितने सारे क्लटर लोगों को, कितने सारी चीज़ों को, स्टोरीज़ को एक फ्रेम में कितनी ब्यूटीफुली तरह कंपोज कर सकते हो, ये आपका दिखाता है कि आपको कितनी आर्ट है यार, आपको कितनी समझ है उस चीज़ की, ठीक है। और रिमेंबर, मैंने यहाँ पे कोई भी डेड फ्रेम नहीं लिया, ऐसा नहीं वो खड़ा था फावड़ा लेके जब वो चला रहा था। सो जो एनर्जी है, जैसे स्ट्रीट में बहुत बेसिक है, आप कभी भी देखोगे तो स्ट्रीट में फेस ये नहीं है, फेस ये है, हाथ ये नहीं है, हाथ ये है। तो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ शेप। हर किसी की अपनी एक शेप होती है। आप मेरा एक सिलुएट देखोगे, सिलुएट सब समझते हैं जिसमें शेप दिखती है, ठीक है, वो अलग होगा, किसी और पर्सन का अलग होगा, सेम नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी एक शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है। तो इस वजह से भी ये इमेज जो है काफ़ी ज़्यादा सो यहाँ पे हमने फ्लैश का यूज़ किया है। अब क्या होता है, जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो आप यहाँ का एक्सपोजर लेंगे तो पीछे ब्लोन आउट हो जाएगा, पीछे का एक्सपोजर लेंगे तो ये नहीं दिखेगा, तो आप फ्लैश से फिल करते हैं। यहाँ पे फ्लैश की ज़रूरत आ जाती है फिर। तो ये फ्लैश के बेसिक पे लिया गया है। और आप देख रहे होगे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ एलिमेंट्स रहे, सिर्फ एक एलिमेंट ना रहे, एक और एलिमेंट रहे। अब इसमें जो मेरा हीरो है वो बैकग्राउंड है, लेकिन स्टिल ये इसको सपोर्ट कर रहा है। सो व्हेन यू लुक एट अ पिक्चर तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, बैकग्राउंड क्या होगा, कहाँ से क्या लाइटिंग आएगी। आपको देखो, विजुअल में आप दिखा सकते हो, वीडियो में आप दिखा सकते हो, पिक्चर में बहुत हार्ड है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फ्रेम है। वीडियो में तो आप कितने फ्रेम दिखा रहे हो, 25 फ्रेम दिखा रहे हो, लेकिन इसमें एक ही फ्रेम में आपको सारी कहानी दिखानी है, सारी मूवी दिखानी है। तो थिंक लाइक अ डायरेक्टर कि अरे अच्छा कहाँ पे रखना है, किसको, कैसे लाइटिंग आएगी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ओके, सो रिसेंटली क्लिक करा है पिक्चर मैंने, लुक एट दिस अमेजिंग कलर्स भाई। और ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले जब मेरी बात हुई कैनन से तो मैंने यार बोला कि यार कोई मुझे लाइट वेट कैमरा आप भेज दो तो मैं करता हूँ काम इससे। तो ये मैंने कैनन R50V से ही लिया है फोटोग्राफ जो है। अमेजिंग कलर्स, सबसे जो स्ट्रीट में सबसे जो मेन चीज़ पता क्या होती है कि आपका जो कैमरा है वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि आपको चलना आता है। सो मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि 10-15 हज़ार स्टेप करके ही घर पे जाऊँ मैं। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइट वेट है। ये बहुत क्रेजी चीज़ लगता है, और मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ कुछ टाइम से, तो मज़ा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसी इमेज से, ये आपको मतलब दिख भी गया सैम्पल कि किस तरीके के कलर्स आ रहे हैं। अगेन लुक एट द कलर। सो यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी आ रही थी, मेरे पास थे ये जग्स थे, कलरफुल थे, अच्छा था, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। तो जैसे ही एक शेडो आई उसने उसको बैलेंस कर दिया।
नॉर्मल लोग क्या होते हैं, सिर्फ ये वाला पोर्शन क्लिक करके आ जाते। नो, ट्राई टू ऐड ह्यूमन एलिमेंट, ट्राई टू बी मोर क्यूरियस कि अरे यार, और इसको हमेशा ना 2 स्टेप आगे नहीं लेना, 2 स्टेप पीछे भी लेना है। सिर्फ अगर मैं ये क्लिक कर लेता तो ठीक है, बट मैंने 2 स्टेप पीछे लिया, नहीं नहीं यार, अगर ये भी करें तो। इसका पीओवी शायद मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला, आप देखना कि किस तरीके से हुआ है ये मूवमेंट जो है। ओके, अगेन ये जो पिक्चर है ये नेट जियो में भी फीचर हुई थी, और ये इसकी कहानी ये है कि मैं बहुत ट्राई कर रहा था। पहले नेट जियो ना डिज्नी के पास नहीं था, तो पहले नेट जियो फीचर करता था आर्टिस्ट को। तो मैं चाह रहा था यार मेरा भी नेट जियो में फीचर हो, सबका हो रहा है ये वो। तो मैंने बहुत सारे शॉट ट्राई किए। फिर ये मैंने एक स्टेटमेंट निकाली यहाँ से। मैं क्या होता था, मैं अपनी जॉब से वापस आ रहा था, तो मैंने देखा ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी एक्टिवा लगा दी इस साइड में, और मैंने देखा ब्यूटीफुल सनसेट। मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास एक 10,000 रुपये का फ़ोन था, रेडमी नोट पता नहीं कौन सा था, ऐसे 10,000 रुपये का फ़ोन था। तो मैं लो एंगल पे बैठ गया, सिर्फ मैंने इन तीनों को शॉट किया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना 2 स्टेप बैक। अब मैं 2 स्टेप बैक आया तो मैंने देखा ओह ग्रेट, मतलब साइकिल्स। अब साइकिल में भी अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ यहाँ पे बैलेंस क्या होता है। ना लुक एट द बैलेंस, ये टायर है, ये साइकिल है, और जहाँ पे ये साइकिल ख़त्म होगी सेम उतनी साइकिल यहाँ से स्टार्ट होगी। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट बैलेंस इन स्ट्रीट। सेकेंड थिंग, जो मूवमेंट पीछे सस्पेंड करी गई है, वो बॉल जो है उसके ना हाथ में है ना उधर है, बीच में हवा में है। सो इस तरीके से आपको सोचना होता है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ फूज के बाद ये जो पिक्चर है ये फीचर हुई, तो मैं इतनी कोशिश कर रहा था। जब आप बहुत कोशिश करते हो ना किसी भी उसमें, तो काम ख़राब होता है। बी एफर्टलेस, छोड़ दो, जो होना है ठीक है, नहीं होना नहीं होना। और देन ये पिक्चर फीचर हुई, और ऑलवेज़ बी लाइक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मौत और शॉट कहीं भी आ सकते हैं। सो ऑलवेज़ रेडी विद योर कैमरा। आपके कैमरे का लेंस कैप तब लगना चाहिए जब आप बिल्कुल घर पे पहुँच जाओ, और बल्कि कभी कभार तो घर पे भी निकालना चाहिए हो। ओके, हाँ, यहाँ से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई। सो पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट ब्यूटीफुल इमेजेस, कि मैं लद्दाख चला जाऊँ, मैं बनारस चला जाऊँ, मैं यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। वहाँ तो सारी दुनिया ही जा रही है भाई। आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? आप खुद सोचो, आपने कभी अपने घर में कैमरा निकाला है? आपने कभी उस कमरे को शूट किया है जहाँ आप रहते हो सालों से? आपने कभी अपनी मदर को शूट किया, अपने फादर को शूट किया, या उस प्लेस को शूट किया है जहाँ पे आप जब आप स्टोरीज़ क्रिएट करोगे, जब आप 70-80 साल के होगे, आप यार बनारस तो सभी जा रहे हैं, बट उस प्लेस का एक्सेस किसको है? किसी को नहीं है। सो दैट्स द स्टोरी। सो वन ऑफ फेमस फोटोग्राफर कॉल्ड ट्रेंट पार्क इज़ ए मैग्नम फोटोग्राफर। वंस आई आस्क्ड हिम कि सर, क्या सोशल इम्पैक्ट डालने के लिए इमेज क्रिएट करना ज़रूरी है? लाइक कोई वाटर पे वर्क कर रहा है, कोई पॉल्यूशन पे वर्क कर रहा है, कोई इस पे कर रहा है। बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि उसी तरीके की चीज़ों को ग्रांट मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल मुझे आंसर दिया। उन्होंने बोला कि सचिन, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द स्टोरी जो बाहर है, बट जो आपके आसपास है स्टोरी, उन्हें कौन कैप्चर करेगा? रिमेंबर, ऑलवेज कैरी योर कैमरा, और अपने घर के अंदर देखो कि यार मैं यहाँ पे कभी फोटोग्राफ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँ। तो जब आप वो फोटोग्राफ करोगे, वो आपके काम में बहुत डिफरेंस आएगा। ड्यूरिंग कोविड आई डिड सम वर्क, और सीरीज़ नेम इज़ कॉल्ड बर्ड बॉक्स। तो अगर मैंने शायद कुछ इमेजेस डाली होंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, बट ऑलवेज रिमेंबर कि शूट एट योर होम। उसको, आपकी सिटी को, आपके घर को, आपके प्लेस को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लेट्स स्टार्ट इन सर्च ऑफ लाइट। ओके, सो मैंने बताया मैं रेलवे स्टेशन से जाता था। सो ये वही रेलवे स्टेशन है। मैं पहले क्या करता था, जैसे विंटर्स होती थी तो मैं अपना कैमरा ऐसे आगे रख लेता था, ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे। तो मुझे कुछ शॉट दिखा, खींचा, आगे चला, क्योंकि रात में अंधेरा बहुत होता था, 6 बजे बहुत अंधेरा होता है विंटर्स में। तो ये तब शॉट लिया गया है। इसका शायद मेरे पास वीडियो भी पड़ा होगा, मैंने गोप्रो लगाया हुआ था, पता नहीं है। बट 2 फोटोग्राफ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जो मूड था। आई लव द लाइट। पहले मैंने एक शॉट लिया, मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मैं लो एंगल पे ऐसे बैठ गया, मैंने तब ये शॉट लिया, तो ये इमेज बना था। अब मैं अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा। मैंने पहले बोला था कि एनर्जी डालो, अब यहाँ पे आपको फ्रेम में सिर्फ मूड दिखेगा, कहीं पे भी नहीं कोई सब्जेक्ट दिखेगा कि बहुत कूद रहा है, नथिंग, जस्ट अ बैकग्राउंड एंड अ पर्सन। आगे चलते हैं। तो ये शॉट मैंने अमृतसर में लिया है, और हम सब दिवाली शूट करने गए थे, बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिलके, और सबके अच्छे अच्छे शॉट्स आए थे, मेरे नहीं आए थे। मैंने कहा यार हट, मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ से हमें पीछे ऑटो लेने थे, ठीक है। और तभी मेरे को ये पर्सन दिखा, ये बैठा हुआ था। आई लव द लाइट, कि जिस तरीके से लाइट लगी हुई हैं। विंटर्स ब्यूटीफुल विंटर्स मुझे बहुत पसंद है। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये तब हुआ
मैंने बोला ना कि आपके लेंस के ऊपर कैप नहीं लगनी चाहिए जब तक बिल्कुल ही आप एकदम घर में बिस्तर में सोने नहीं जा रहे, ठीक है। बहुत सारे लोग फ़ोटो ले ली, लेंस कैप लगा दिया, फिर घूम रहे। अरे भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का खेल है। बहुत बार शॉट आप यहाँ से यहाँ लाते हो तब मिस हो जाता है। सो नेवर वेट लाइक दिस कि अरे हाँ आप सीन देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, ऑलवेज दिस, क्योंकि वो मूवमेंट इतनी तेज़ है, वो मिस हो जाएगी नहीं तो। अगेन अ पिक्चर, इल्यूजन, ओल्ड क्या नाम है, गुड़गांव का पिक्चर है ये, ठीक है। अब आप गैस भी नहीं कर पा रहे होगे इसमें हो क्या रहा है। गुड़गांव का बस स्टैंड है ये, ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल है और लाइट आ रही है, इधर बस खड़ी है, उसकी लाइट आ रही है। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार बहुत प्रोसेस किया होगा, बहुत अच्छे कैमरे, बेसिक कैमरा, सिर्फ कॉन्ट्रास्ट कलर, इसके अलावा मुझे नहीं आता प्रोसेसिंग में कुछ भी, मैं उतना ही कर पाता हूँ। अगेन परेड रिहर्सल होती है, सुबह 4 बजे स्टार्ट होती है, और अब तो नहीं, अब तो बहुत सारा बसड़ हो गया है यार। पहले ना फोटोग्राफर्स में, मैंने अब के फोटोग्राफर्स में बहुत दिक्कत देखी है। पहले सिर्फ फोटोग्राफर्स होते थे, अब फोटोग्राफर्स प्लस कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। मैं भी हूँ, मतलब मैं डिनाई क्यों करूँ, ठीक है। तो पहले क्या होता था, फोटोग्राफर बहुत रेस्पेक्ट करते थे स्पेस की, कि अगर हम किसी को क्लिक कर रहे हैं तो हम उसकी स्पेस की रिस्पेक्ट करें। आजकल हमें वीडियो भी करना होता है, फ़ोटो भी करना पड़ता है, इतना क्लैश कर दिया उन्होंने यहाँ पे कि अब फोटोग्राफर्स अलाउ ही नहीं है यहाँ पे शूट करने के लिए। नहीं तो बिल्कुल ही एकदम जो एकदम न्यूज़पेपर्स हैं, आप अपना कार्ड वार्ड लेके आएंगे तो आपको अलाउ है, अदरवाइज़ अलाउ ही नहीं है। तो ये सुबह जाते थे अपना जो 26 जनवरी की आप परेड देखते हैं उससे पहले तैयारी होती थी, तो अपना पूरा लाइट वाइट लेके रखते थे, दिखने अंधेरा इतना होता है सुबह 4 बजे 5 बजे, तो वहाँ पे मैंने ही फोटोग्राफ किया है। अगेन भाई क्रेज़ी, मतलब ये तो मेरे को लगा, मैंने कहा क्या, मैं अपने घर से निकला हूँ, 3 सफ़ेद घोड़े धुंध हो रही है वहाँ घूम रहे हैं, उनमें से एक ये था। मैंने अपनी एक्टिवा साइड में लगाई, मैंने कहा शूट करना स्टार्ट किया वहीं पे गली में ही, मतलब ये उधर पीछे की तरफ मेरा घर है, मैं ऐसे गली में आया और ये 3 सफ़ेद घोड़े घूम रहे हैं। तो आपको घर से निकलना पड़ेगा, और ना कभी भी यूजुअल टाइम पे मत निकलो जिस टाइम पे सब निकल रहे हैं, हमेशा और टाइम पे निकलो। कोई सुबह निकल रहा है तो आप दोपहर में निकल जाओ, आप रात में निकल जाओ, कभी भी निकल जाओ, ठीक है, बट निकलना पड़ेगा। ऑल सोल्स डे होता है, जो क्रिश्चियंस लोगों ने पता होगा, जैसे हम अपने पितृ या फिर हमने जो पास हो जाते हैं उनको जाते हैं, उनके उसी के लिए ये जाते हैं ऑल सोल्स डे। और ये मैंने कश्मीर नहीं, ये मैं नाम बोल रहा हूँ उसका सिमेट्री का, ये मतलब आई लव दिस इमेज, आई लव द क्रॉस एंड लुक एट दी, उसने जो टी शर्ट पहनी हुई है उस पर वो पीस का वो जो साइन होता है, वो जो चाइनीज़ उसमें होता है, और मैं चाहता था लाइट उसके पीछे हो, ठीक है। आई लव दिस इमेज, मतलब लवली करा। आप देख रहे हो किसी भी, ओके हाँ। सो ये मैंने एक बुक बनाई थी इन सर्च ऑफ लाइट, इसके मैंने 3 ही कॉपीज प्रिंट करे थे, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रिंट में देखना था खुद का काम। बट मैं प्लान कर रहा हूँ मे बी सून, मे बी दिस ईयर और आफ्टर दिस ईयर, मतलब मे बी नेक्स्ट ईयर, कि मैं कोई बुक प्लान करूँ। ऑलवेज हाँ, डोंट लुक एट द वेब, क्या नाम है, इंस्टाग्राम फॉर इमेजेस, ऑलवेज लुक एट द बुक्स, ऑलवेज प्रिंट्स, एग्जीबिशंस, इसमें जाओ। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज आज जो मैं कह रहा हूँ उस पर बिलीव मत करना, आज जो मैंने कहा उस पर बिलीव मत करना। अगर मैंने जो कहा उसको जाके इम्प्लीमेंट करना, आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे उस पर बिलीव करना। टीचिंग लर्निंग इट्स नॉट अबाउट, मैंने आपको बोल दिया कि यार सन जो है सूरज पूरब से उगता है, ईस्ट से उगता है, आपने बोल दिया चलो भाई चेक कर लेते हैं, हो सकता है उस दिन बादल इतने थे, उगा ही नहीं, अरे यार झूठ बोल रहा था। सो आज जो मैंने बोला, टेक दिस, जाओ सेम चीज़ एक्सपीरियंस करो, जो उसका रिजल्ट आएगा, जो आप एक्सपीरियंस करोगे वो लर्निंग है। सो एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग फोटोग्राफी, आप पूछ सकते हैं। कैसा रहा, मज़ा आया? थैंक यू। हाँ जी पूछिए। हाँ चीज़ें मैं जो इसके पीछे स्टोरी गया, थैंक यू मच। ओके ये अच्छा, ओ इट्स ए एब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ इमेज, ठीक है। ये मैं ही हूँ फ्लैश के साथ, और ये मेरी पीछे सिस्टर है, छोटी, अब तो बड़ी हो गई है। ये मेरा पुराना घर है, और आई नो आप नोटिस कर रहे हो नहीं कर रहे, मतलब मेरे लिए मैंने बोला ना, आर्ट इज़ मोर अबाउट मी। अब मेरे को पता है वो निशान हाथों के किसके हैं, मुझे पता है आर से मेरी बहन का नाम है। सो इट्स मोर ऑफ माई पर्सनल प्रोजेक्ट। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि 2 तरीके हैं किसी भी उस पर काम करने के। पहला ये तरीका है कि आप कॉन्शियसली चूज़ करें कि मैं इस सब्जेक्ट में बॉडी ऑफ वर्क अपना क्रिएट करूँगी, मे बी एनवायरमेंट, वट एवर इट इज़, जिस पे भी आपका इंटरेस्ट है।
दूसरा होता है आप सिर्फ खींचें और एक समय के बाद आपको दिखेगा कि आपके कुछ इमेजेस में एक जैसा पैटर्न आ रहा है। उन सारी इमेजेस को उठाएं और एक जगह रखेंगे तो आप इन सर्च ऑफ लाइट बन जाएगा। ये जितनी भी मैंने इमेजेस दिखाई इन सर्च ऑफ लाइट की, ये मैंने कॉन्शियसली नहीं खींची, मैं खींच ही रहा था। तब मैंने देखा कि अरे यार ये तो एक जैसा काम आ रहा है, तो मैंने उठा के इन सर्च ऑफ लाइट बनाई। और ये लाइट इन सर्च ऑफ लाइट नाम मैंने भी नहीं दिया, एक एडिटर ने दिया था, बाहर का एक एडिटर है स्ट्रीट मैगजीन का, उसने दिया गया था इसको ये नाम रखते हैं। मेरे को उसको मतलब मुझे पब्लिश करानी थी उसकी उसमें, तो मैंने तो कुछ और ही नाम रखा था घटिया सा, उसने नाम दिया इन सर्च ऑफ लाइट रखते हैं, तो उसने इसको नाम दिया। इसमें आपकी हेल्प पता है बहुत सारे लोगों की ये भी हेल्प करता है कि आप अच्छे फोटोग्राफर से कनेक्ट करें। तो कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा काम करती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा बॉडी ऑफ वर्क देखा हुआ है, आप उनसे शेयर कर सकते हैं मैं ऐसे ऐसे वर्क, तो ये भी काफ़ी हेल्प करता है आपको चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा, ग्रेन्स आ जाते हैं ये वो। ग्रेन्स जो है बहुत सही लगते हैं प्रिंट फॉर्म में, Grains. हाँ, जो आपके ग्रेन्स आ जाते हैं आप जब प्रिंट कराते हैं उनका, तो उसमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इतने बड़े आप मतलब ये या तो आप सोशल मीडिया पे डालोगे या प्रिंट भी कराओगे तो इट्स गुड, नहीं पता चलता है, मैंने कराए हुए हैं। सो बेसिक 18-55 जो किट लेंस आता है उस पर करो, 16-35 मतलब जो भी बिट वाइड, थोड़ा सा वाइड एंगल लेंस पे ज़्यादा वर्क करो। सो हमें स्ट्रीट में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए, हमें ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, इसलिए हम 9 से 11, 16 जा रहे हैं, ताकि हमारी फोरग्राउंड से बैकग्राउंड सब कुछ शार्प रहे। फोकस ऑटो फोकस रखता हूँ, सिंगल पॉइंट पे रखता हूँ मैं, तो अगर मुझे रिकम्पोज करना है तो उसको फोकस करके फिर मैं रिकम्पोज कर सकता हूँ अपनी कंपोजिशन। सिंगल पॉइंट पे रखता हूँ मैक्सिमम टाइम, ठीक है। आप बाहर निकलते हैं घर से, 100 CCTV कैमरे लग रहे हैं, शूट हो रहे हैं, ठीक है, उस पर हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि हम शूट क्यों हो रहे हैं, चलो ठीक है ये हटाओ, इसको भी हटा देते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप शूट कर रहे हैं, आप किसी के घर में नहीं शूट कर रहे हैं, आप एक रैंडम पब्लिक जो चीज़ हो रही है स्पेस में शूट कर रहे हैं। तीसरा, अगर किसी ने बोला कि यार आप मुझे मत शूट करिए, तो आप इंस्टेंटली उनकी फ़ोटोग्राफ डिलीट कर सकते हैं, इंस्टेंटली, क्योंकि ऐसा कोई आपने मेजर शॉट नहीं लिया। चौथा, इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन, किसी भी चीज़ का इंटेंशन। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे आके धक्का दे दो, गलत है, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को सांप था या कुछ, तो आपने मुझे धक्का दे दिया, आपने मुझे बचाया। सो अगर आपको पता है एज ए पर्सन ह्यूमन कि मैं इस इमेज का कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा, इसे आर्ट, जैसे क्रिएटिंग आर्ट, उससे मतलब एक आप आज सर बहुत अच्छी इमेज क्रिएट करते हैं, आप सोशल मीडिया पे डालते हैं, हो सकता है मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब चल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। मैंने गोपाल सर की फ़ोटोग्राफ देखी, मैंने कहा यार ये तो बहुत सुंदर फ़ोटोग्राफ है। मैंने सर्च किया गोपाल सर को और देखा और इमेजेस से, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही थी, लेकिन मैंने कहा यार फ़ोटोग्राफी करता हूँ। मैंने फ़ोटोग्राफी करी 3 साल तक और करी, मैं बहुत अच्छा फ़ोटोग्राफर बन गया, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कर गया। तो आपको भी नहीं पता आपकी लाइफ किसको कितना इम्पैक्ट कर देगी आपकी एक इमेज, तो हमें नहीं पता, हम एज एन आर्टिस्ट बहुत इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी पे। बाकी सब काम छुपा रहता है, जस्ट स्ट्रीट फोटोग्राफर का काम होता है मैक्सिमम, जो आप बहुत ज़्यादा आप एज ए नॉर्मल डे में आप कनेक्ट कर पाएंगे। आप फैशन देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, बाकी सब देखेंगे, अरे यार इतनी महंगी लाइटें। स्ट्रीट फोटोग्राफर ऐसे काम ही नहीं करता, नॉर्मल चीज़ों से काम करता है, जिससे आप सोच पाते हैं यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ एक्सेस, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, ये एक डिफरेंस है जो नहीं देखते लोग, सिर्फ इट्स ऑलवेज टॉक अबाउट द फोटोग्राफी। तो मैं आपका आंसर ये दूंगा, आप डिलीट कर सकते हैं, आपका इंटेंशन क्या है वो सही है, और बाकी आप किसी के घर में नहीं खींच रहे, आप पब्लिक बाहर जो रोड पे ऑन एक्सेस चीज़ें अवेलेबल है सिर्फ वही खींच रहे हैं। तो वो है, जो स्माइल कर दे उसकी खींच लीजिए, जो आर्ग्यू करे भाई ले सकते हैं। परमिशन ले सकते हैं। ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्ट्रीट इज़ ऑल अबाउट कैंडिड, क्या हम परमिशन लेके फ़ोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है अगर आप परमिशन लेके फ़ोटोग्राफ करते हैं तो आप इसकी ब्यूटी ही ख़त्म कर देते हैं। कौन सा ये? यस, आपको वो एक कॉन्शियस डिसीजन था उसने, फिर वो पोज करना स्टार्ट करता है, फिर वो फेक दिखाता है कि मैं फेक किया हूँ। जब आप स्ट्रीट करते हो ना, आप असली उस बंदे को क्लिक कर रहे हो, लेकिन जब आप बोलते हो ना, फिर वो फेक आता है कि मैं फेक बनता हूँ, मैं एक सोसाइटी के हिसाब से वो होता हूँ, फिर आप रियलिटी क्लिक नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट टेक अ कैमरा, गो आउट ऑन स्ट्रीट्स, आपके सवालों के जवाब आपके पास ही है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, टू मच टेक्निकल, टू मच थिंक अबाउट ये क्या वो क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हैं पूरी दुनिया में ख़राब है, उन सब चीज़ों में मत घुसो। एज एन आर्टिस्ट जो हमारा काम है वो अपना काम करो, डोंट टू मच टेक्निकल, डोंट टू ये क्या बुलशिट, जस्ट डू योर वर्क व्हाट यू आर डूइंग। मैं आपको स्मार्टली डिसीजन बताता हूँ, इफ़ यू आर लाइक डूइंग स्ट्रीट, और आपको इफ़ यू वांट टू मेक मनी, तो आप नहीं बना सकते, ठीक है, बिल्कुल नहीं बना सकते, लेकिन मैं आपको तरीके कुछ बताता हूँ कि स्मार्टली प्ले कैसे करते हैं।
व्हेन आई स्टार्ट इन 2016 तो मुझे पता था कि धीरे धीरे करके कि वीडियोज़ आ रही हैं, वीडियोज़ होने लगी हैं, चीज़ें अच्छी होने लगी हैं। तो फिर मेरे को क्या समझ में आया कि लेट्स स्टार्ट वीडियोज़ में अपना थोड़ा हाथ जमाते हैं, चीज़ें जमाते हैं। उसी दौरान ना मुझे एक बहुत फेमस फोटोग्राफ़र हैं, मतलब फ़ोटो जर्नलिस्ट ही हैं, फीमेल फोटोग्राफ़र हैं, सौम्या खंडेलवाल करके हैं। वो रॉयटर्स में पहले काम करती हैं, अब न्यूयॉर्क टाइम्स में करती हैं। तो मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सचिन अब धीरे धीरे पता है क्या होगा कि कोई भी न्यूज़पेपर एजेंसी या कोई भी चीज़ कहीं पे भी ऐसे हायर नहीं करेगी आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हो, नहीं, वो हायर करेगी आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हो, आपको राइट टाइम लिखना आता है, आपका कैमरा प्रेजेंस अच्छा है। मैं उस टाइम पे वो बात समझ गया था। ओवरऑल पैकेज इफ़ यू वांट टू मेक मनी, ठीक है, तो आज आप अपना जो अगर फोटो जैसे अगर आप वेडिंग करते हैं तो मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है, यू विल मेक मनी, ठीक है, वेडिंग के थ्रू तो आप कमा लेंगे, फैशन में आप कमा लेंगे, सब में कर लेंगे आप। बट अगर आपको कहता है, आपको चाहते हैं कि यार मैं ज़िंदगी भर स्ट्रीट ही करना चाहता हूँ, मेरे को वेडिंग्स और इससे नहीं करना है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कंटेंट क्रिएशन में आओ। डन, डू ट्रैवल, मेक कंटेंट, अपना फोटोग्राफी का ही बनाओ, जैसे अरविंद भी यही करते हैं। अभी अरविंद डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, वीडियोस भी करते हैं, वो चीज़ें करते हैं। पहले इसने भी बहुत सालों तक वेडिंग्स की चीज़ें करी, जब इसको लगा कि यार मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मेरे को कनेक्शन नहीं फील हो रहा, लेट्स फोकस ऑन माई ये वाली चीज़ों पे, उस पर, तो सब ने ही इसी तरीके से वर्क किया है। तो मैं तो आज तक बोलता हूँ सबको कंटेंट बनाना चाहिए। डॉक्यूमेंट योर जर्नी, हाय मेरा नाम वट एवर योर नेम इज़, हाय मेरा नाम सचिन है, इज़ माई फर्स्ट डे ऑफ फोटोग्राफी, और मैंने ये सोचा है आज मैं ये जाऊँगा, देखो आज मुझे ये फ़ोटोग्राफ मिली, मैंने ये सोचा था ये नहीं मिली। डॉक्यूमेंट इट। धीरे धीरे लोग आपसे कनेक्ट होएंगे, धीरे धीरे आप समझेंगे, धीरे धीरे बहुत सारे ब्रांड्स आ जाएंगे, सब जस्ट बिकॉज ऑफ आपका कैमरा प्रेजेंस। पहले तो मैं रोबोट लगता था, बोलता था, तो मेरी मतलब आप अगर मेरी वीडियोस देखोगे 8 साल पहले की, मैं बिल्कुल ही रोबोट लगता था कि भाई क्या ही बोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे मैं हर किसी को बोलता हूँ एज ए आर्टिस्ट आप अच्छा, ठीक है, आपको कैमरा प्रेजेंस भी अपना अच्छा करना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कैमरे पे। सो मेक वीडियोस, आज आप शूट करके आए, उसको आके डॉक्यूमेंट करो कि अच्छा भाई आज हमने ये शूट किया। मेक योर प्रॉपर सोशल मीडिया एंड वहाँ पे अपना काम डालना स्टार्ट करो। अरे भाई निखिल कामत, वन ऑफ द लाइक बिलियनर, वो बना रहा है कंटेंट, तो हमारे को क्या दिक्कत है? प्राइम मिनिस्टर बना रहा है कंटेंट, तो हमारे को क्या दिक्कत है? मेक कंटेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको नहीं पता आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें आने लगेंगी, कहाँ से क्या क्या लीड आने लगेगी, लेकिन कंटेंट में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि अरे यार मैं जो कर रहा हूँ मेरे तो इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, वो कर रहा है तो उसके आ रहे हैं, ये बहुत वो होने लगेगा। डोंट, ये अभी भी होता है मेरे में अंदर, अभी भी चीज़ें होती है, बट इसका एक ही सॉल्यूशन है, स्टिक टू इट। आपको पता होना चाहिए वाई, आपने क्यों स्टार्ट किया था ये, और बहुत एक टाइम के आने के बाद पता क्या होने वाला है, वो पेजेस चलेंगे नहीं जो सब करते हैं, वो पेजेस चलेंगे सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं, नीश वर्क करेगी। आज अगर हम स्ट्रीट फोटोग्राफी में बात करें, ठीक है, इंडिया में भी कर लो या फिर नेशनल भी कर लो, इंडिया में भी कर लो, चलो ठीक है, मैं थोड़ी सी मैं तारीफ़ कर लेता हूँ। कौन बनाता है इंडिया में स्ट्रीट फोटोग्राफी का कंटेंट? कोई नहीं बनाता। सो आने वाले अगर कोई भी ब्रांड होगी, इफ़ आई क्रॉस 100 की, और जो भी अभी भी, उनके पास चॉइस ही नहीं होगी कि यार ये एक बंदा करता है, चलो इससे करा लेते हैं चीज़ें, क्योंकि स्ट्रीट से पैसा नहीं बनता, इसलिए कोई करता भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो किसी से भी पूछ लेना, दुनिया के किसी फोटोग्राफर से पूछ लेना कि क्या बनता है, उससे पैसा नहीं बनता। किसको ख़रीदनी है भाई आपकी फ़ोटो, या किसको कहाँ आप दिखा पाओगे? बट इस प्रैक्टिस से आप बहुत सारे काम कर पाओगे, ठीक है। एक अच्छा स्ट्रीट फोटोग्राफर एक अच्छा फैशन शूट भी कर सकता है। अभी रिसेंटली किया मैंने, एक बाहर की ब्रांड है फ्रांस की, तो उसने मेरे से कनेक्ट किया, उसने बोला लवली इमेजेस सचिन, हमें सेम ऐसा ही काम चाहिए बट इंडिया में चाहिए। मैंने कहा ठीक है, लेट्स शूट। तो मैंने किया उसके साथ काम। आप अगर एडिडास का कैंपेन देखोगे यार, आप किसी भी आप और किसी का कैंपेन देखोगे, आजकल वो कैसे रफ़ इमेजेस यूज़ करते हैं, बिल्कुल ही एकदम हार्ड फ्लैश स्ट्रीट ये वो। तो आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। मेक फटाफट यूट्यूब पे मत जाना, इसी पे रहो, इंस्टाग्राम पे रहो, वीडियोज़ रिकॉर्ड करो, बनाओ, डालो, फोटो ऐप डालो, अपने ये डालो। इट्स अ जर्नी, बेसिकली इट्स अ जर्नी। आप पता है बहुत बार ऐसा भी होता है, आपका ना डाटा चला जाता है, तो आपको सिर्फ वही इमेज बचेंगी जो आपने सोशल मीडिया पर डाली थी या जो आपके ड्राइव में रहेगी, और ये ऐसा होगा ही होगा। आप कितना भी सेव कर लो, कहीं पे भी डाल लो, उड़ेगा। हर फोटोग्राफर के ये रिचुअल है कि उसकी कोई ना कोई SSD हार्ड डिस्क उड़ती है भाई, फिर वो उसमें कि अरे यार सही करा लें, तो वो उतना ही सेफ़र उसमें चीज़ें रहती है। तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई मेक कंटेंट, किसी भी एक सप्ते में 1 वीडियो डालो, 2 वीडियो डालो, बट कंसिस्टेंटली डालो, मेक कंटेंट। और मैं भी आज आई एम हेयर
नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ माई फोटोग्राफी बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई कॉन्टेंट ऑल्सो। समझ रहे हो, मैं इतना ये सब बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आता है भाई। ठीक है, बाकी किसी का और कोई सवाल है तो और भी पूछ सकते हैं। बाकी यार एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ चीज़ों में, मैं एक चीज़ बताता हूँ जिस चीज़ से आपको बच के रहना है, हर किसी को बच के रहना है। मेक मास्टर्स, ठीक है, आप मास्टर बनाओ किसी को भी अपना, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस मास्टर को मारना कैसे है। बताता हूँ कैसे। आप आज मेरे से, मैंने किसी से कोई चीज़ सीखी है, मैं सिर्फ उतना ही हिस्सा सीख पाऊँगा जितना वो मुझे दे पाएगा, मैं उससे आगे सोच नहीं पाऊँगा। तो आज जो मैंने आपको बताया, आप उसी सर्कल में घूमोगे, बट एक टाइम के बाद आपको ये बाउंड्रीज तोड़नी है। तो आपको अपने मास्टर को किल करना है ताकि आप अपनी वॉइस को बना पाओ। ऑलवेज रिमेंबर, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये ऐसा डिफरेंस क्रिएट करेगा कि एट द एंड हमारा गोल क्या है कि कल 10 पिक्चर लगी हों तो आंख बंद करके बिना नाम के जान लिया जाए कि ये सचिन की फोटोग्राफ है। तो वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही आएगी। मेरे को जो मेरे मास्टर्स ने सिखाया, मैं अगर वही सेम चीज़ करता तो मैं रेप्लिकेट करता हूँ, उन्हें डुप्लीकेट बनाता हूँ उनका। सिर्फ इसमें आर्ट कहाँ है, मतलब सेल्फ डिस्कवरी तो कुछ है ही नहीं, बट मैंने उनका साथ छोड़ा और फिर मैंने अपनी जर्नी पकड़ी। एक साथ तक वो आपको एक हिस्से तक लेके जाएंगे, उसके बाद आपको उनका हाथ छोड़ना है और अपनी सेल्फ डिस्कवरी पे निकलना है। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपको अलग आर्टिस्ट बनाएगा चीज़ों में। आपको ना एक तो ये देखना पड़ेगा कि आपका बॉडी ऑफ वर्क ना किस में कनेक्ट करता है। जैसे आप मेरा देखोगे इंडिया, तो मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडिया में ये नहीं चलता है, इंडिया में नहीं समझ में आता है ये कि यार ये क्या कर रहा है। स्ट्रीट, मतलब स्ट्रीट नहीं, स्ट्रीट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्ट्रीट के भी अलग अलग चीज़ें हैं। स्टोरीज़ मतलब जिस तरीके से मैं खींचता हूँ थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो यहाँ के लोग बहुत स्ट्रीट, मान लो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्ट्रीट में क्या है कि जाके चाय वाले की फ़ोटो ले ली मैक्स टू मैक्स, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट मैं आपको बता रहा हूँ वो एक स्ट्रीट पिक्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन स्टिल अब थोड़ा थोड़ा इंडिया में आ रहा है। तो एक फेस्टिवल है, वो तो अरविंद वॉन भी कर चुका है, इंडिया फ़ोटो फेस्टिवल, आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क जाता है, दूसरा जाता है। दूसरा बेल्जियम में होता है, ब्रसल्स करके होता है, ब्रसल्स बेल्जियम स्ट्रीट फोटोग्राफी फेस्टिवल होता है। एक लंदन में होता है, अगर आप अंडर 21 हो तो वो फ्री एंट्री देते हैं, अदरवाइज़ आपको कुछ पाउंड में पे करना पड़ता है, उनके जो यूरो जो भी होता है। मैक्सिमम मैं जो आपको बताऊंगा वो मैं पेड एंट्रीज बता रहा हूँ। ब्रसल में भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, इंडिया फ़ोटो फेस्टिवल में शायद आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, लंदन में अंडर 21 हो तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। बट अब मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ। ब्रसल में मैं जीता था, मुझे 1500 यूरो मिले थे उस टाइम पे 2019। लेकिन उस 1500 यूरो जीतने के लिए मैंने मेहनत भी करी थी, वो बॉडी ऑफ वर्क भी क्रिएट किया था। 3-4 साल तक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करो, छोटे छोटे कंपटीशन, ड्यू में पार्टिसिपेट करो। अगर आप ड्यू में पार्टिसिपेट नहीं करते तो ड्यू में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं भाई, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया है। आप कहीं से 2000 जीतोगे, कहीं से 5000 जीतोगे, कहीं से 5000 जीतोगे। वो आपका क्या होगा, देखो आपके घर वाले होंगे सब स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन जब आप अपने पैसे से अर्न करते हो ना, मज़ा आता है। ठीक है, तो ड्यू के हर उसमें पार्टिसिपेट करो। और ड्यू के बहुत सारे कॉलेज बहुत अच्छा एग्जीबिशन भी लगाते हैं, आपकी इमेजेस भी लगी होंगी वहाँ पे प्रिंट आउट में, और प्रिंट में काम देखने में बहुत मज़ा आता है, वहाँ पे एक्सपोजर भी मिलता है। ड्यू में पार्टिसिपेट करना है। और इंटरनेशनली तो मैं आपको नहीं बोलूँगा उतना ज़्यादा, हाँ लंदन वाले में जा सकते हो, अंडर 21 LSPF करके है, उसे आप सर्च करके आप रिमाइंडर लगा सकते हो कि इसमें अंडर 21 हो तो कर लो। अगर आपको किसी भी इमेज पर लगता है अपना कि यार वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, तो आप पेड करके भी कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जीबिशन बहुत अच्छा लगाते हैं, आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। मेरे को इंडिया के अलावा बाहर लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन सारी चीज़ों। मेरा एग्जीबिशन बाहर बहुत ज़्यादा लगता है, और बाहर की उससे ये भी होता है बहुत वजह से। मैंने रिसेंटली एक जर्मन मैगज़ीन के लिए काम किया था, तो वो मेरे को बाहर से ही मिला था काम। उन्होंने मेरा बाहर काम देखा था कहीं पे, तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया में फ्लिक्स बस, तो वो जर्मनी कंपनी है फ्लिक्स बस, तो उसने बोला कि हमें सेम काम आपका यहाँ चाहिए, तो मैंने किया। तो ये है कि तो वो एग्जीबिशन लगाते तो आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी आप गूगल करोगे फ्री स्ट्रीट फोटोग्राफी कंपटीशन, देयर हैव लॉट ऑफ कंपटीशन, सब में पार्टिसिपेट करो। हिप्पा में करो भाई, हिप्पा तो अगर आप जीत गए तो बल्ले बल्ले है, वैसे बहुत हार्ड होता है, बट ठीक है, हिप्पा में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो भी फ्री कंपटीशन है। तो इन सब चीज़ों से एक्सपोजर मिलता है। और एक चीज़ और करो जो मैं बहुत ही कम करता था, लेकिन मुझे लगता है करनी चाहिए। फ़ोटो वॉक्स में जाओ ना जाओ, फ़ोटो टॉक्स में जाओ, देयर इज़ अ डिफरेंस। जैसे अभी आप हाँ, फ़ोटो टॉक्स में जाओ तो आपको ना थोड़ा सा दिखता है कि और भी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। एग्जीबिशंस में जाओ, मौका मिले तो वहाँ पे आपके माइंड के लोग मिलेंगे,
और 2-3 प्लेस हैं जो मैं बताता हूँ जिससे आपको काफ़ी जिसकी इमेजेस आप सोशल मीडिया पे डालोगे तो आपको काफ़ी प्रेफरेंस मिलेगी। बनारस, कोलकाता, मुंबई, इन सब जगह जाओ। कोलकाता तो क्रेज़ी है, मतलब पागल बना है, मतलब बहुत ही सुंदर है। कोलकाता, बनारस, ये सब ज़रूर जाओ। अलग अलग फेस्टिवल शूट करो भाई, अगर आप नहीं करते हो तो। और सिर्फ फेस्टिवल में जो वो ऑन इवेंट हो रहा है वो मत करो, उसका बिहाइंड द सीन भी शूट करो। अच्छा वहाँ पे कैसा चल रहा है, इससे भी क्या होगा कि उस सिटी के लोग आपसे कनेक्ट, अरे यार ये फोटोग्राफर तो हमारी सिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। सो इससे भी आपको काफ़ी सारे वो मिलेंगे। धीरे धीरे आप मतलब उसमें, यार देखो कोई भी चीज़ ना एक दिन में नहीं होती, बट एक दिन ज़रूर होती है। तो इट्स अ टेक टाइम कि पेशेंस रखो, धीरे धीरे चीज़ें मिलती जाएंगी। आपको पता है दिल्ली में पोंगल होता है, ठीक है, दिल्ली में गुड फ्राइडे बनाते हैं, दिल्ली में मतलब आप ऐसा कौन सा फेस्टिवल नहीं है जो दिल्ली में नहीं होता, सारे होते हैं। मुहर्रम भी होता है दिल्ली में, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी होती है। शूट ना, सब वहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ करो। सब फेस्टिवल आपकी सिटी में होते हैं अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे तो वो भी एक अलग। अभी भाई मैंने बहुत क्रेज़ी, अभी पता नहीं आपने सोशल मीडिया पे देखना, मैंने वो डाल रखी है भाई, हनुमान जयंती होती है दिल्ली में, इतनी क्रेज़ी भाई, क्या पागलपन था भाई। मैंने कहा ये क्या, 10 साल से शूट कर रहा हूँ और ऐसे नहीं ऑन ऑफ करता हूँ, डेली करता हूँ। और दूसरे दिन उसके बाद भी नहीं देखी थी मैंने वो। मैंने कहा भाई ये क्या पागलपन है, गुरिल्ला घूम रहा है, कोई यहाँ से वो बन के करेक्टर आ रहा है, कोई क्या हो रहा है। मैंने कहा शिट भाई, छोटे छोटे फेस्टिवल इतने बेहतरीन तरीके से मतलब सेलिब्रेट करते हैं ये। तो आप अपनी सिटी में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। द सचिन चौहान, ये तो पुराना है, मतलब ये तो उड़ गया। हाँ यार, ये सोशल मीडिया का ये भी गेम है। कनेक्ट में मेरा 6 साल मैंने बनाया सोशल मीडिया, 6 साल। उसके बाद एक दिन इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया वो, रीज़न कुछ नहीं पता। 14,000 फॉलोअर्स थे मेरे उस टाइम पे, 14-15,000। फिर मैंने 2 दिन तक काफ़ी ट्राई किया कि वापस आ जाए, चीज़ें आ जाए, मैसेज किया इसको, मैं मेटा को, कुछ वापस नहीं आया। तो ऐसे में दिखता है कि आपने सिर्फ फॉलोअर्स गेन करें या आपने कम्युनिटी बनाई है। मैंने नेक्स्ट अकाउंट बनाया, 1 महीने में 10,000 हो गए। क्यों? क्योंकि वो सब बंदे वहाँ आ गए ढूंढते। तो 6 साल मेरे बर्बाद नहीं गए। हाँ, पहले वाला बोल सकता हूँ, ब्रसल्स जो जीता था मैं, बेल्जियम वाला, वो मतलब मेरे लिए बहुत चेंज था। मेरे को मतलब एक बिलीव, आपको ना प्रूव भी तो करना पड़ता है फैमिली में, आपकी कम्युनिटी में, कि भाई आपका काम दमदार है। और एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन, हम इंडियन से ज़्यादा मतलब बाहर वालों को थोड़ा ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं। मैं इंडिया में जीत जाता तो इतना रिकॉग्निशन नहीं मिलती, क्योंकि मैं बेल्जियम में जीता था तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिली उस चीज़ की, और फिर पैसा भी बहुत अच्छा मिला था, तो अच्छा लगा भाई मुझे। तो वो वाला था। बाकी मुझे अब कोई मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता ही नहीं। बहुतों में मैं जज बन गया, बहुतों में मैंने जीत गया, तो फिर मैं अब क्या करूँ, मतलब ठीक है, अब तो अपना काम करना है, वही उसी पे फोकस है। सो वी ऑलवेज लुक थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट, कभी कभार कुछ ग्रे में भी होता है ना। ठीक है, ओके, डन, थैंक यू।